यहाँ पर 6000 to 8000 ml ऑफ एयर इज 6000 से 8000 ml ऑफ एयर क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए वाइटल कैपेसिटी होती है क्या? नो, वाइटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट कितनी होती है? 4600 ml। फिर यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन पर मिनट। अब टीचर्स यहाँ ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होंगे। उनको तो क्या दिख रहा है? नॉर्मल एक्सपिरेशन, और नॉर्मल एक्सपिरेशन देखते होने क्या याद आता है? नॉर्मल एक्सपिरेशन देखते होने याद आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, और वैल्यू हो जाती है 500 ml। ठीक है, लेकिन यहाँ पे घपला है। यहाँ पे क्या घपला है? यहाँ पे घपला है, इसका डिस्कशन हम करेंगे। अभी अभी 2 मिनट के लिए करते हैं। बच्चा क्या करेगा? 500 मान के गलती करेगा, है ना, फिर आगे बढ़ेगा। सम ऑफ द आईआरवी एंड टीवी। आईआरवी कितना होता है? ऑलमोस्ट 3000। ईआरवी कितना होता है? लगभग 1000। तो ये कितना हो गया? 4000 ml। ये भी नहीं मिला उसको। फिर वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखिएगा। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? आईआरवी प्लस टीवी, है ना। यहाँ पे 3000 को प्लस करेगा वो 500 से, उसका आया 3500 ml। तो अब वो क्या करेगा? वो कहेगा अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ तो 6000 की वजह से क्या आना चाहिए था? 6000 की वजह से यहाँ तो टोटल लंग कैपेसिटी आती, तो उसको बच्चा टिक करता, लेकिन टोटल लंग कैपेसिटी तो ऑप्शन में देना भूल गया एग्जामिनर। तो भैया ये तो गलत क्वेश्चन है। गलत क्वेश्चन नहीं है। सेकंड ऑप्शन के अंदर नॉर्मल एक्सपिरेशन में निकलने वाला वॉल्यूम पर ब्रीथ नहीं पूछा है, पर मिनट पूछा है। ठीक है, तो पर मिनट जब पूछेंगे तो 1 मिनट में जो पर्सन है वो कितनी बार ब्रीथ करता है, मतलब उसकी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है। तो ये कितनी होती है ब्रीदिंग रेट? 12 टू 16 टाइम्स ब्रीथ करता है वो, है ना। 12 टू 16 टाइम्स ब्रीथ करता है। ये क्या है? ये है उसकी ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट। ठीक है, तो अब आपको पता है कि एक ब्रीथ में, है ना, एक ब्रीथ में जो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है वो कितना होता है हमारा? जो टाइड मतलब हम जो टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं, या वॉल्यूम ऑफ एयर exhaled during normal breathing कितना होता है? ये होता है 500 ml। ठीक है, लेकिन सेम वॉल्यूम यदि आप 1 मिनट में निकालोगे तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सेम वॉल्यूम आपने क्या किया? सेम वॉल्यूम आपने निकाला इन अ मिनट, इन अ मिनट। तो आप क्या करोगे? इस 500 ml को मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? इंटू 12 टू 16। तो आ जाएगा आपका कितना? 6000 टू 8000 ml। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 मिनट में 6000 से 8000 ml। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और कंफ्यूजन और होगा बच्चों को यहाँ पर, तो मैं इसको डिफिकल्ट दे दूंगी, डिफिकल्ट कैटेगरी।